Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today's day 18 of our inexorable crash course for MCA CET 2025 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ एंड जो टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ एरिया एंड पेरीमीटर. अब अगर मैं एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बात करूँ तो देखिए ये जो एक टॉपिक है दिस इज़ लाइक आप 10th स्टैंडर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फार्मूला बेस्ड टॉपिक है. तो अगर आपको फार्मूलाज पता है यहाँ पे उसको आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं तो यू कैन गेट दी आंसर्स वेरी इजीली. तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक मैथ्स का नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ट्रिग्नोमेट्री एंड जो कैलकुलस वगैरह वाला टॉपिक होंगे. तो उतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ये नहीं है. दिस इज़ एन रिलेटिवली वेरी ईजी एंड सिंपल टॉपिक. बस फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए यहाँ पे. चलिए शुरुआत करते हैं हमारा लेक्चर का. सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स एंड नोटिफिकेशंस वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे. और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो सबसे पहली चीज़ है कि कुछ बेसिक जो यहाँ पे शेप्स हैं उसके साथ में शुरुआत करते हैं. तो सबसे बेसिक शेप जो हमारे पास में दैट इज़ अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल का एरिया तो सबको पता ही होगा. स्टैंडर्ड फार्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. दैट इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड फार्मूला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए. पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो एक हमारे पास में कोई भी गिवन शेप है तो उसके साइड्स का सभी साइड्स का समेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पेरीमीटर. ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके. अब अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्केल इन ट्राइंगल. ओके, वी हैव अ स्केल इन ट्राइंगल और उसके सभी साइड्स का मेजर हमारे पास में दिया हुआ है. वी नो द मेजर ऑफ ऑल द साइड्स लाइक ए बी सी. तो उस केस में सभी साइड्स अगर यहाँ पे डिफरेंट है और सभी साइड्स का मेजर हमारे पास में है तो वी कैन यूज़ द हेरॉन्स फार्मूला. ओके, वी कैन यूज़ द हेरॉन्स फार्मूला टू गेट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, विल फाइंड एस. ओके, क्योंकि हमारे पास में ए बी सी सभी साइड्स का मेजर पता है. विल फाइंड एस. एस क्या होता है, एस इज़ नथिंग बट सेमी पेरीमीटर. ओके, एस इज़ द सेमी पेरीमीटर. ओके, तो एस सेमी पेरीमीटर है तो सेमी पेरीमीटर इज व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 वी गेट द एस, दैट इज द सेमी पेरीमीटर. अब एक बार हमको सेमी पेरीमीटर मिल गया तो वी कैन गेट द एरिया. एरिया क्या होता है, एरिया स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. ओके, सो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, राइट. सो वी गेट दैट एरिया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी हैव गॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमारे पास में इक्विलैटरल ट्राइंगल सबको पता ही होगा कि क्या होता है. ओके, एवरीवन वुड बी नोइंग कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, सबका जो उसका साइड इक्वल होता है दैट इज कॉल्ड एज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी कहते हैं. ओके, अगर कभी क्वेश्चन में इक्वी एंगुलर बोल दिया गया तो you do not have to worry a lot because that is nothing but equilateral triangle only. Okay, so area of equilateral triangle क्या होता है, area of equilateral triangle is root 3 by 4 into side square. Okay, root 3 by 4 into side square. Height of the equilateral triangle is root 3 by 2 into side and perimeter of equilateral triangle is 3 into side. Okay, because all the sides are same so we just multiply one of the side by 3 so we get the answer. Okay, so height, perimeter and equilateral triangle area याद रखना बहुत ज़्यादा important है and these are the formulas. Moving ahead, next we have got isosceles triangle. अब isosceles triangle क्या होता है कि ऐसा triangle जहाँ पे दो given sides जो होते हैं देयर आर congruent to each other or equal to each other. So this side is equal to this side. Okay, so हम equal sides को यहाँ पे A consider कर रहे हैं and जो third side है we are considering that as B. Okay, so area of an isosceles triangle क्या होता है, area of an isosceles triangle is b by 4. okay, b by that is the third side by 4 into square root of 4a square minus b square. Okay, so square root of 4a square minus b square, so that will give us the area of the isosceles triangle. अच्छा, height of the isosceles triangle क्या होता है, it is 1 by 2 into square root of 4a square minus b square. Okay, 1 by 2 into 4a square minus b square. Then perimeter of isosceles triangle क्या होता है, that is 2a plus b. Okay, so that's very simple. Okay, because those sides equal the 2a and plus of b, so we get this isosceles triangle का भी area and this way we can get the all the information. Okay, then we Pythagoras theorem, this is something very important. ठीक है, Pythagoras theorem बहुत ज़्यादा important हो जाता है because Pythagoras theorem के use से बहुत बार right angles जब हमारे पास में होते हैं तो we can apply that into the right angles and we can get the areas, we can get the third side and then multiple things can be calculated using the Pythagoras theorem. तो ये सभी को पता भी होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फॉर इंस्टेंस एंड एंगल बी इज़ अ राइट एंगल. ओके,
90 डिग्री एंगल. सो इसके अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल व्हाट, वन साइड स्क्वायर प्लस द अदर साइड स्क्वायर, बिकॉज लीविंग आउट द हाइपोटेनियस वी हैव गॉट टू डिफरेंट साइड्स ओवर हियर. सो हमारे पास दो और साइड्स हैं, तो उन दोनों साइड्स का स्क्वायर को अगर हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो विल गेट द हाइपोटेनियस का स्क्वायर. ओके, सो इट्स वेरी इजी. सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ दिस विल बी नथिंग बट AC स्क्वायर equals to AB square plus of BC square. Okay, very clear to everyone. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे. Then we have got some basic quadrilaterals. अब basic quadrilaterals को समझ लेते हैं. Firstly we have got a square. सबसे basic quadrilateral के बारे में अगर हम बात करें that is a square. Okay, अब square का all sides are equal. Okay, all the sides of a square are equal. अब स्क्वायर का तो सबको एरिया पता ही होगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, साइड स्क्वायर. ठीक है, साइड स्क्वायर. फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड. ओके, 4 मल्टीप्लाइड टू द साइड वी गेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. देन उसके बाद में हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस. अब रोम्बस के बारे में बात करें तो रोम्बस के भी सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल टू ईच अदर होते हैं. ओके, रोम्बस के सभी साइड्स इक्वल टू ईच अदर होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि स्क्वायर में सभी एंगल्स होते दैट आर 90 डिग्री, बट इन रोम्बस सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते. दैट इज द ओनली डिफरेंस ओवर हियर दैट वी हैव. सो अगर एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाए रोम्बस में, इफ ऑल द एंगल्स बिकम ओके 90 डिग्री, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा टू अ स्क्वायर. ओके, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू अ स्क्वायर. तो नाउ अगर हम बात करें फॉर अ रोम्बस, तो रोम्बस में अगर हमको एरिया चाहिए तो उसका डायगोनल्स हमको चाहिए होता है. ओके, वी रिक्वायर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस. ओके, अब यहाँ पे जो डायगोनल्स है, यू कैन से दैट D1 is the diagonal over here and then D2 is the another diagonal. तो D1 and D2 are the two diagonals that we have. Okay, so D1 D2 को multiply करके multiply by half अगर हम कर देंगे तो we'll get the we'll get the area of rhombus. तो area of rhombus क्या है, half into product of the diagonals. Okay, half into product of the diagonals. Then perimeter of rhombus क्या होता है, वो भी सेम होता है 4 into side. Okay, we can get it. अब अगर हमको diagonals पता है, okay, if you know the diagonals, अच्छा, डायगोनल्स की एक प्रॉपर्टी भी होती है दैट द डायगोनल्स मीट ईच अदर एट अ 90 डिग्री. ओके, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स कि D1 विल बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड D2 विल बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ओके, सो दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. और साइड ऑफ रोम्बस अगर हमको चाहिए, इफ यू रिक्वायर द साइड ऑफ रोम्बस, और हमारे पास में D1 D2 दिया हुआ है, सो वी कैन गेट द साइड ऑफ द रोम्बस दैट इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर, ओके, प्लस D2 स्क्वायर. ओके, हाफ ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर एंड D2 स्क्वायर. ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता ही होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, सो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ अगर हम कर देंगे तो विल गेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. मूविंग अहेड नेक्स्ट टू द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम भी सबको पता है, इट्स काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि इट्स वेरी सिमिलर टू रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल में सभी एंगल्स जो होते हैं दैट इज 90 डिग्री, बट यहाँ पे सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते. ओके, सो अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट डेफिनेटली, बट ऑल द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री. दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव ओवर हियर. ओके, चलो, सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू हाइट. ओके, लेंथ इनटू हाइट, तो वी हैव गॉट अ हाइट. ओके, हाइट होगा एंड दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर हाइट. ओके, सो लेंथ इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. और इसमें पेरीमीटर अगर हमको चाहिए तो वी कंसीडर दिस एज, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज कंसीडर्ड एज A, we're considering this as A, this is equal to B, because this will be equal to this and this will be equal. Opposite sides are also equal, so we can say perimeter of the perimeter will be equal to twice of A plus B. Okay, where A and B are the sides of the parallelogram. Okay, very clear. Okay, so moving ahead to the next one. So next we have got trapezium. So trapezium क्या होता है, trapezium में हमारे पास में एक साइड होता है. Okay, there is one pair of side that is parallel to each other and the other one is not. Okay, तो एक pair of side जो होते हैं that are parallel to each other, like this side will be, okay, so this is parallel to this side and this side is not. Okay, other side जो हमारे पास, this and this sides are not, these are rather intersecting sides. तो अब यहाँ पे भी हमारे पास में एक height होता है, we have a height. Okay, so this is our height that we have between the parallel sides. तो area of a trapezium क्या होता है, that is half into height. Okay, half into height into summation of the parallel sides. तो parallel side जो हमारे पास में, we take them as A and B and the other sides को हम C and D consider कर सकते हैं. Okay, because that will be required further. हम और भी formulas derive करने वाले हैं. So अगर हम यहाँ पे देखें तो area of a trapezium is equal to half. Okay, area of trapezium is equal to half into height into sum of the parallel sides. Okay, very clear. चलिए, पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स. ओके, पेरीमीटर इज वेरी सिंपल. अब देखो, अगर हमारे पास में सभी साइड्स पता है बट वी डू नॉट नोट द हाइट, अगर हमारे पास में हाइट नहीं पता है हमको, बट इफ यू नो ऑल द साइड्स देन ऑल्सो वी कैन गेट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम बाय यूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज A plus B
okay, a plus b upon k, okay, a plus b upon k, and square root of s into s minus k, s minus c, and s minus d. Now what is k? k और s क्या है यहाँ पे? सो k इज नथिंग बट b माइनस ए, ओके, k इज नथिंग बट b माइनस ए, जो हमारे पास में यहाँ पे पैरेलल साइड्स है उसका डिफरेंस जो है दैट इज k, ओके। एंड s क्या है? s इज k प्लस c प्लस d, ओके, जो हमारे पास में k वैल्यू आ रही है उसके साथ में c प्लस d, ओके, k प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द नथिंग बट एस, ओके। तो ए के और एस क्या है यहाँ पे? वी गेट दैट, ओके। अगर हमारे पास में के और एस पता है तो वी कैन ऑल्सो गेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, इसका हाइट भी हमको मिल सकता है। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई के, ओके, 2 बाई के एंड स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस के, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, ओके, वेरी क्लियर, okay. So this is how we can also get the area of the trapezium अगर हमको all the four sides का length पता है तो, okay. Moving ahead to the next, we have got circle, okay. Now circle का बहुत सारे लोगों को already पता ही होगा, it's one of the most common shapes. So circle का area क्या होता है? That is pi r square. Perimeter क्या होता है? Perimeter is nothing but circumference, that is 2 pi r. Length of an arc, अगर हम बात करें circle के बारे में, if I talk about a circle, ओके, एंड उसमें अगर मैं बात करूं लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अ पिज़्ज़ा, ओके, तो ये जो हमारे पास में ये जो मैंने शेडेड पार्ट बनाया है यहाँ पे, ओके, दिस पार्ट, सो ये पार्ट का अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए, तो वी कैन गेट दैट लेंथ अगर हम यहाँ पे सेंट्रल एंगल, ओके, ओ इज़ द सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, एंड इफ़ वी हैव दिस थीटा एंगल, ओके, अवेलेबल, तो वी कैन गेट द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ पे क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू, वी हैव अ मिस्टेक ओवर हियर, दैट इज 2 pi r, okay, 2 pi r theta upon 360, okay. So 2 pi r theta upon 360 अगर हम कर देंगे तो विल गेट द लेंथ ऑफ द आर्क, ओके, वेरी क्लियर। देन एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो कम्प्लीटली ये जो शेडेड रीजन है इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। सो लेंथ ऑफ एन आर्क चाहिए तो थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई करो सर्कमफ्रेंस है, एरिया ऑफ अ सेक्टर चाहिए तो थीटा अपॉन 360 को मल्टीप्लाई करो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल से, ओके। देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क, ओके, वेरी क्लियर। उसके बाद में अगर हमको एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल will be half of that of circle, that is pi r square divided by 2, okay. So pi r square divided by 2 we get the area of the semicircle, okay. Then perimeter of semicircle क्या होता है? That is pi r plus 2r. अब pi r plus 2r कैसे हो रहा है मैं बता देता हूँ यहाँ पे। So pi r, let me just draw. सो इफ़ दिस इज़ अ सेमी सर्कल तो हमको पता है कि कंप्लीट जो सर्कल होता है दैट इज उसका क्या होता है? उसका हमारे पास में पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। नाउ बिकॉज दिस इज अ सेमी सर्कल सो ये जो हमारे पास में कर्व पार्ट है इसका हो जाएगा पाई आर, एंड बिकॉज दिस इज अ डायमीटर सो दिस इज आर एंड दिस इज आर, सो दिस फॉर्म्स ओवर हियर 2r, ये टोटल हमारे पास में 2r मिलता है, तो पाई आर प्लस 2r वी गेट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ओके, सेमी सर्कल, यहाँ पे सेमी सर्कल होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया, ओके। सो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई आर प्लस 2r, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now some regular polygons, okay, we'll have a look at the regular polygons. सबसे पहले नंबर ऑफ द डायगोनल्स के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दैट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ n, ओके, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ n अगर हम करें तो नंबर ऑफ द डायगोनल्स हमको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि अगर हमारे पास में एक पेंटागन है, ठीक है, अगर पेंटागन है तो यहाँ पे देखो एक ये डायगोनल हो सकता है, एक ये हो सकता है, ओके। देन उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में एक यहाँ पे भी डायगोनल हो सकता है। देन what else can we have? We can have from over here and till over here. So these कितने diagonals हो गए? 1 2 3 4 and 5. Okay, we have got 5 diagonals. अब देखो अगर मैं यहाँ पे number of diagonals using the formula मैं find करने की कोशिश करूँ तो 5 into 4 by 2 minus of 5, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, 2 हो जाता है तो 5 2 इज 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, ओके। सो वी गेट दिस एज 5, तो हमारे पास 5 डायगोनल्स मिल रहा है। तो अगर कभी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ़ एवर यू हैव अ क्वेश्चन सच एज कि कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो वेरी यूजली यू कैन जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ओके, वेरी क्लियर। चलिए एरिया ऑफ अ रेगुलर पेंटागन अगर हमको चाहिए, ओके, एरिया ऑफ अ रेगुलर पेंटागन अगर हमको चाहिए तो हमको पता है कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है? दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर नथिंग बट साइड स्क्वायर हम कहना है, तो √3/4 ये कॉमन यहाँ पे, उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, यू विल गेट द एरिया ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है, दैट इज 5a² इंटू √3/4। अगर एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन चाहिए दैट इज 6a² इंटू √3/4, ओके। सो वी गेट द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर पेंटागन यूजिंग द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। एरिया ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन अगर कभी आपको पूछ लिया जाए, कभी लाइक 10 15 कुछ हो जाए अगर फॉर एग्जांपल वैसा कुछ, तो आप यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला, दैट इज हाफ NA² साइन
2 पाई अपॉन n. ओके, तो हाफ na स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन n का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द n साइडेड पॉलीगॉन. तो ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला है फॉर द एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन विथ n साइड्स. तो उसके लिए एक जनरलाइज्ड फार्मूला ये बनाया गया है. सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ इट. अगर अभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वैसे तो आएगा नहीं, बट देन टू वी आर गिविंग यू द फार्मूला कि आप इसको याद रख लीजिए, कभी इन केस ज़रूरत पड़ गई तो यू शुड हैव इट. ओके, एंड पेरीमीटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन क्या होता है, एन इंटू साइड होता है. सो दैट्स वेरी सिंपल. ओके, वेरी सिंपल एंड ईजी. चलो मूविंग अहेड नेक्स्ट. नाउ वी हैव गॉट सम वैल्यूज फॉर यू दैट यू शुड बी रिमेंबरिंग, जो कि आपको याद होने चाहिए. अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं हो तो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट वंस जो कि आपको डेफिनेटली याद होने ही चाहिए. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, 1.41 होता है. स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये क्या होता है, 1.73 होता है. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये क्या होता है, 2.23 होता है. तो ये तीन वैल्यूज आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए. बाकी वैल्यूज अगर आप याद कर पाते हैं, इसके अलावा जो दिया गया, अब देखो 1 का स्क्वायर रूट हमको पता है कि 2 का स्क्वायर रूट हमको 4 का स्क्वायर रूट पता है 4 होता है, 9 का स्क्वायर रूट हमको पता है 3 होता है. बट बाकी स्क्वायर रूट जो हमारे पास में 2, 3 एंड 5 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ये यूज़ हो जाते हैं. तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए. 1.41 इज फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1.73 इज फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2.23 स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओके, वेरी क्लियर. चलिए, अगर इतना भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ. तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 12 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ओके, वी हैव गॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहली बात. ओके, और यहाँ पे हाइट के बारे में बात किया जा रहा है. ओके, हाइट के बारे में बात किया जा रहा है. तो यहाँ पे हाइट क्या होता है, ओके, व्हाट इज द हाइट. तो हाइट हमको पता है कि हाइट का अगर हमको चाहिए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट जो होता है दैट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, राइट. तो हमारे पास में हाइट दिया हुआ है दैट इज़ 12 हमारे पास में हाइट है. तो √3/2 इंटू साइड अगर करेंगे हम तो साइड हमको मिल सकता है. तो साइड अगर हमको चाहिए तो ये 2 देखो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 से डिवाइड हो जाएगा. तो यू कैन गेट दिस एज हमको मिल सकता है 24/√3 दैट इज इक्वल टू साइड. तो हमको साइड मिल गया यहाँ पे. ओके, नाउ विल नॉट ट्राई टू इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश अभी नहीं करेंगे, बाद में हम करेंगे. पहले इसको हम सॉल्व करते हैं. विल पुट दैट इनटू द फॉर्मूला फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, साइड स्क्वायर होता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट मीन्स 24/√3 इंटू 24/√3. So √3 cancel, we get this as 4 1s and 6, that is what, 144 upon √3. Now we have got 144 upon √3. अब 144 upon √3 का हमको एक्चुअल में वैल्यू चाहिए. तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय √3 एंड √3. तो √3 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वी कैन गेट व्हाट, हमको मिल जाएगा 144 √3 upon 3 विच कैन बी सिम्प्लीफाइड एज व्हाट, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 जा एंड बचेगा हमारे पास में यहाँ पे देन 2 and 4 is 24 that is 8. तो 48 √3 हमको मिल रहा है. अब √3 का वैल्यू हमको पता है, √3 का वैल्यू है 1.73. तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो वी कैन गेट दी आंसर. तो चलो लेट्स डू इट, करें इसको, मल्टीप्लाई करते हैं इसको. तो अगर हम 48 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 3 विल बी 144, राइट. 48 3 will be 144. तो 4 carry and 14 remains over here. Okay, then 48 7 कितना हो जाएगा. Okay, how much will be 48 7, that will be 336, राइट. बिकॉज 57 कितना होता है, 50 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो 57 विल बी 350 एंड यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो 2 7 इज 14. तो इसमें से -14 तो 336 होता है. दैट मीन्स 336 प्लस ऑफ 14 दैट इज इक्वल टू 350 वंस अगेन. तो वी हैव अ 0 एंड वी हैव गॉट 35 रिमेनिंग. ओके, सो 48 1 इज 48 प्लस 35 विल बी इक्वल टू हाउ मच, and how much that will be, that will be a total of, okay, 78 and 83. Okay, so that will be an 83. So 83.04 is our answer. तो 83.04 यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है, बट द क्लोजेस्ट वन दैट वी हैव इज ऑप्शन डी. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी विल बिकम द राइट आंसर. ओके, वेरी क्लियर, ठीक है. सो 83.04, द क्लोजेस्ट वन व्हाट वी आर टेकिंग इज 80. Okay, the closest one that we are taking is 83.1408. Okay, very clear. चलिए बढ़ते हैं next question पे. Let's have a look at to the next question. So the next question says that what is the area of the triangle with the sides of the length 12 cm, 13 cm, 5 cm. Very easy question, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली सभी जो साइड्स हैं उसका लेंथ दिया गया. तो विल फर्स्टली फाइंड द सेमी पेरीमीटर दैट इज ए. तो 12 प्लस 13 इज 25, 25 प्लस 5 इज 30. So 30/2 is what, 15, राइट. 30/2 इज 15. तो एरिया ऑफ क्या होता है हमारे पास में, एरिया इज ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए,
राइट। तो एस का यहाँ पे वैल्यू है 15 और उसके बाद में क्या चाहिए हमको 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3, देन वी हैव गॉट 15 माइनस 13 इज अ 2 एंड 15 माइनस 5 इज अ 10। ओके, नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस, हम इसको लिख सकते हैं कि 5 3s इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। So 10 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 5 एंड 15 को फैक्टराइज किया 5 इंटू 3। नाउ वी हैव गॉट पेयर्स, देखो 3 3 2 2 एंड 5 5। ओके, सो वी हैव इट, तो इसमें से ले लेते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 is 15, 15 इंटू 2 इज नथिंग बट 30। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल of dimension 10 by 10 and 15 centimeters is placed adjacent to another rectangle of the same shape to form a size of the same size to draw an L shape figure. Okay, तो एक L shape figure ड्रॉ करने के लिए दो रेक्टेंगल्स को अरेंज किया गया है। सो समथिंग कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। अब हमको पता है कि उसका ब्रेथ 5 है, ओके, उसका ब्रेथ 5 है और लेंथ कितना है 10 है, तो दिस इज 10, ओके, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 5 और ये भी यहाँ पे 5 है। अब ये जो हमारे पास में है ये दिस पोर्शन, इसका लेंथ कितना होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे इस इतने पार्ट का अगर लेंथ 5 है और ये टोटल ये हमको पता है कि इसका लेंथ 10 है, तो अगर ये 5 है तो 5 माइनस 10 विल बी 5, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा 5। तो हमको यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, वी नीड टू ऐड दिस दिस दिस, इसका पेरीमीटर चाहिए ना हमको, तो ये हमको इतने को ऐड करना है। देखो 10 यहाँ पे 3 बार आया तो 30 हो गया, एंड दिस मेक्स इट इन 40 एंड दिस मेक्स इट इन 50, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ ट्रेपीजियम ABCD वी हैव गॉट एन ट्रेपीजियम ABCD, AB and DC आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द एंगल, ओके, वी हैव एन एंगल ADC, ओके, तो 90 डिग्री, अच्छा, एंगल ADC इज अ 90 डिग्री एंगल हमको बोला गया, तो ADC एक 90 डिग्री एंगल है हमारे पास में। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक, कुछ ऐसा ट्रेपीजियम हमको दिखाई देगा। वी हैव गॉट ADC, ओके, एंड ये B है हमारे पास में, AB और DC बोला पैरेलल है। ओके, क्लियर है, ये चीज़ भी क्लियर है हमारे पास में। अब यहाँ पे बाकी क्या बोला गया, दिस इज़ 15, ओके, दिस इज़ 15, दिस CD इज़ 40, ओके, एंड डायगनल AC, अच्छा डायगनल AC के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, डायगनल AC है 41, तो डायगनल AC 41 है, दिस इज़ 90 डिग्री। अब हमारे पास में एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है, दैट इज़ हाफ इनटू हाइट, ओके, इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, दैट सम ऑफ द पैरेलल साइड विल बी 55, ओके। तो हाइट हमारे पास में मिसिंग है, तो हाइट हमारे पास में अगर हम देखें तो AD इज़ द हाइट बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस DC, तो ये हमारे पास में हाइट है। अब ये अगर परपेंडिकुलर है, दिस इज 40 गिवन, दिस इज 41, तो हमको AD मिल सकता है यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो वी कैन से दैट 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ AD का स्क्वायर, राइट, वी कैन गेट दिस। तो 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681, दैट इज इक्वल टू 1600 प्लस ऑफ AD स्क्वायर। तो इसको अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 81, तो AD विल बी इक्वल टू व्हाट 9, तो 9 मिल गया, तो हाइट इज 9, दैट मीन्स कि हाफ इंटू 9 इंटू 55 अगर हम करेंगे तो हमको ये हाफ से ये कैंसिल होता है, तो 4.5 मिलता है, दैट मीन्स कि 4.5 इंटू 55 हमको करना है। ओके, 4.5 को 55 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो लास्ट नंबर है, इसका लास्ट नंबर 5 है, दैट मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई करें तो एंड में 5 कहीं ना कहीं आएगा, और एक डेसिमल है तो 0.5 भी आना लाजमी है यहाँ पे, एक 0.5 तो आएगा यहाँ पे डेफिनेटली। और 0.5 के साथ में इस ऑप्शन में कितने ऑप्शन हैं, एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी जो यहाँ पे है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज 0.5 यहाँ पे और एंड में डेसिमल, एंड में जो हमारे पास में डेसिमल वैल्यू आएगी उसमें 5 आना ज़रूरी है, बिकॉज एंड में यहाँ पे 5 है, तो 5 इंटू 5 25 होता है, तो 5 हमको मिलता है, तो इसीलिए एंड में यहाँ पे 0.5 आएगा ज़रूर, तो इसीलिए एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, विल डायरेक्टली टिक द आंसर एंड विल मूव अहेड। ओके, वेरी क्लियर। तो ऐसा कभी कभी शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, you can just act little smartly and you can save time by not calculating all the things that is required, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, वेरी गुड, ये हमारे पास में दिया हुआ। ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 75% ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज इक्वल टू 75%, ओके, ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर का, ठीक है,
ओके सो उसके बाद में क्या होता है, रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमारे पास में रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है, तो लेंथ इज टू ब्रेथ इज इक्वल टू 3:2, ये हमारे पास में दिया हुआ है। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड दैट ऑफ द रेक्टेंगल इज 36, ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर माइनस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 36, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल चाहिए, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो सबको हम सबसे पहले कंसोलिडेट करने की कोशिश। तो ये देखो यहाँ पे एक चीज़ तो हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और ट्राइंगल यहाँ पे इक्वल टू ईच अदर है। ओके, दिस इज गिवन इक्वल टू ईच अदर। हमारे पास में एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है यहाँ पे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 इंटू साइड, उसको साइड का मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए। ओके, तो 4 इंटू ए माइनस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी, ये हमको चाहिए यहाँ पे। ओके, दैट इज इक्वल टू 36। ए प्लस बी की जगह पे मैं इसको लेंथ प्लस ब्रेथ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज सेड टू बी 75% दैट ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, अगर ए इज द अगर ए जो है दैट इज द लेंथ ऑफ दैट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर का साइड है, तो उसका 75% विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट मीन्स कि 0.75 ऑफ ए, दैट मीन्स 75% वही होगा। 1 का 75% कितना होता है, 0.75। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज 0.75, ओके, टाइम्स ऑफ ए। ओके, ये मिल गया। अच्छा, ब्रेथ कितना होगा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो है हमारे पास में। अब अगर लेंथ 3 टाइम्स है, ओके, तो इसको अगर हम 3 टाइम्स स्प्लिट करें, दिस इज 25 इंटू 3, दैट मीन्स इसका ट्वाइस जो होगा वो हमारे पास में ब्रेथ मिलेगा। दैट मीन्स कि ब्रेथ यहाँ पे जो होगा, ब्रेथ विल बी 0.5 टाइम्स ऑफ ए, ये मिल जाएगा। अगर ये 0.75 ए है तो ये 0.5 ए होगा, राइट। सो ब्रेथ का भी वैल्यू हमको यहाँ से मिलता है, दैट इज व्हाट 0.5 टाइम्स ऑफ ए। तो इसको आपको इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दे दिस विल बिकम 1.25 टाइम्स ऑफ ए, और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, विल गेट 2.5। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 4a माइनस 2.5a इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग एज अ 1.5a इज इक्वल्स टू 36। तो a का वैल्यू यहाँ से हमको मिल सकता है कि a इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 1.5, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ अगर मैं 10 से तो ये 15 मिल जाएगा हमको, राइट। विल गेट 15 एट टू द बॉटम। अगर 15 मिलता है दैट मीन्स कि 15 2 ज़ा इज अ 30 एंड 4 ज़ा, तो 24 हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, वी आर गेटिंग 24। ओके, तो हमको यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक दैट वी हैव डन, आई थिंक, नो परफेक्ट। ए का वैल्यू यहाँ पे 24 हमको मिल गया। ओके, ए का वैल्यू 24 मिल गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल चाहिए। ओके, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमको पता है कि दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो अगर 24 इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, दैट मीन्स उसका 75%। अच्छा, 24 का 75% कितना होगा, दैट विल बी 18। ओके, दैट मीन्स कि जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 18 एंड उसका हाफ कितना होता है 12, दैट मीन्स कि ब्रेथ इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 30, एंड 30 इंटू 2 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 60। दैट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर 60 है, ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर 60 है, दैट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो है वो भी 60 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जिसको हमको सही तरीके से डील करने की ज़रूरत है। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2:1। इफ द ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ द लेंथ, व्हाट विल बी द पेरीमीटर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोला है कि लेंथ एंड ब्रेथ में यहाँ पे हमारे पास में, ओके, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर्स लेस देन दैट ऑफ ब्रेथ। ओके, ब्रेथ जो हमारे पास दैट इज लेस देन लेंथ से -5 करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ बोला गया है कि लेंथ अपॉन ब्रेथ इज इक्वल टू 2:1। ओके, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि वी कैन से, अगर मुझे ब्रेथ के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, अच्छा लेंथ के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन चाहिए, तो कैन आई सब्स्टिट्यूट लेंथ एज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिल सकता है लेंथ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। ओके, तो लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। तो यहाँ पे मैं लेंथ की जगह पे ट्वाइस ऑफ बी डाल सकता हूँ, तो बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी माइनस ऑफ 5। तो ये
टू बी इस साइड आएगा तो b माइनस ऑफ टू बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, तो b इज इक्वल्स टू 5 हमको मिल गया। तो b अगर 5 मिल गया है हमको, ओके, इफ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ b एज 5, ठीक है, b का वैल्यू 5 है, तो हमको यहाँ पे l का वैल्यू कितना मिलेगा, l विल बी इक्वल टू 10, तो l का वैल्यू 10 मिल गया। तो b 5 है, l 10 है, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30, तो 30 यहाँ पे आंसर मिलता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर, ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स हैव अ लुक एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, circumference of a circular garden is 66 centimeters. Okay, circumference बोला, that means कि 2 pi r is equals to 66 बोल दिया है, ठीक है। Area of the circular garden is 25%. Okay, area of the circular garden, ठीक है, area of the circle is 25% more than the perimeter of a square hole. Okay, 25% more. Okay, okay, 25% more है, ठीक है, किससे, perimeter of दी स्क्वायर हॉल। तो स्क्वायर हॉल का जो पेरीमीटर उसका 25% ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास में मिल रहा है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हॉल। ओके, ठीक है, सबसे पहले इसके थ्रू क्या हमको आर मिल सकता है, कैन वी गेट द आर, हमको यहाँ पे आर मिल सकता है क्या, यस वी कैन गेट इट। तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, वी कैन डू कि आर इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 2 इंटू पाई, पाई कैन बी रिटन एज 22 अपॉन 7, so this 7 will get multiplied to the 66 and यहाँ से 22 into ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 sevens will become a 3 sevens are 21 upon 2, we are getting r का value is 21 upon 2। ओके, सो आर का वैल्यू हमको 21/2 मिल रहा है। अच्छा, एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन हमको मिल सकता है क्या, एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन, ठीक है, एरिया अगर हम देखेंगे तो एरिया इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि 22/7 इंटू, ओके, इंटू 21/2 इंटू 21/2 ये मिल रहा है। तो 7 से ये 3 सा कैंसिल आउट होता है, इससे ये 11 मिल गया हमको, ठीक है। और क्या मिल सकता है, लेट्स मल्टीप्लाई इट, तो 11 this will be make it as 63 into 11 by 2, so 11 3s is a 33, 3 and a 3 carry, okay, 11 6 is a 66, 69, okay, by 2, that makes it what, 3 then 4 then 6.5, 346.5 हमको मिला, तो 346.5 अगर हमको मिल रहा है। अच्छा देखो, 25% ऑफ दिस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, नथिंग। अब 4a अगर हमारे पास में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो इसका 25% क्या होगा, a होगा, दैट मीन्स कि आई कैन से दिस इज नथिंग बट व्हाट a प्लस 5a, सॉरी a प्लस 4a, राइट, यही बोल सकते हैं, बिकॉज इसका 25% अगर 4a है तो उसका एक a विल बिकम द 25% ऑफ द पेरीमीटर, तो a प्लस 4a दैट मीन्स कि नथिंग बट इट इज़ 5a, तो 346.5 इज इक्वल्स टू 5a, दैट मीन्स कि a कितना मिल जाएगा हमको, a विल बी 346.5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 5 6 इज अ 30 एंड देन वी हैव अ 9 इज अ, ओके, 9 45, 1 रिमेन्स एंड पॉइंट ऑफ 3, तो 69.3 हमको ये मिल रहा है, ठीक है। तो 69.3 हमको a मिल गया, तो साइड ऑफ द स्क्वायर हमको मिल गया है कि 69.3, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। तो एरिया हमको चाहिए, तो एरिया चाहिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एरिया का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो चलो 69.3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 69.3 का स्क्वायर करना, दैट मीन 69.3 इंटू 69.3, दिस इज व्हाट वी हैव टू स्क्वायर। तो कैन वी डू इट वेरी क्विकली, चलिए इसको शुरुआत करते हैं, लेट्स डू इट। सो 3 3s is a 9, okay, 3 9s are 27 and a 2 carry, 3 6 is an 18 and plus of a 20, okay, cross it out, 9 3s are 27, okay, 2 carry, 9 9s are 81, 83, 8 carry and 9 6 are 54, 54 plus 8 is in 62, so we get in 62, double cross it out, 6 3s is an 18, 1 carry, 6 9s are 54 is a 5 and a 5 carry, 6 6 are 36 and a 5 is in 41, okay, we get in 41. So we are having a 9 and 7 plus 7 is a 4, then we get 9 and 1 carry, then we get it as 9 and 9 plus 3 is a 12 and a 1 carry once again, then and a 5 and a 5 is a 10, 0 and a 1 carry once again, then we get a 3, 1 6 and 8, we get an 8 and 4, the 4 8, the final what we are getting 4802.49, the 4802.49 है क्या हमारे पास में, yes we have it as the option A, so option A is our right option, okay, very clear। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द व्हील्स ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर अगर 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमको मिल सकता है दैट विल बी 40 सेंटीमीटर्स, ओके। द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर्स पर आवर, व्हाट इज द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट, ईच व्हील 10 मिनट्स में कितना रेवोल्यूशंस बनाते हैं, ओके। अब एक चीज़ देखो, दिस इज इनटू सेंटीमीटर्स एंड दिस इज इनटू किलोमीटर्स, तो सबसे पहली चीज़ किलोमीटर्स को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ओके। और हमको चाहिए 10 मिनट में कितना ये कवर अप करेगा, ओके, वेरी क्लियर। और एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, राइट, 60 मिनट्स होते हैं, दैट मीन्स कि वी नीड टू डिवाइड दैट बाय 6। सो नाउ अगर हमको रेवोल्यूशन चाहिए दैट मीन्स कि हमको क्या करने की ज़रूरत है, 66 जो किलोमीटर्स है इसको सबसे पहले हम सेंटीमीटर्स में कर, तो 66 इंटू 1000 विल गेट एज मीटर्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो विल गेट सेंटीमीटर्स, राइट। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है बाय द पेरीमीटर, ओके, पेरीमीटर दैट मीन्स कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, दैट इज 2 इंटू पाई आर, दैट मीन्स 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 लेता हूँ मैं यहाँ पे, इनटू आर कितना है 40 है। अब देखो इससे जो हमको मिलेगा व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ दिस इज द रेवोल्यूशंस पर आवर मिलेंगे, ओके ओके, दैट मीन्स कि 60 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं वो हमको मिलेगा, बट हमको चाहिए इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं वो हमको चाहिए यहाँ पे, ओके, वी आर रिक्वायरिंग दैट। तो अगर हमको वो चाहिए तो अगर हमको 60 मिनट्स है तो 60 मिनट्स को डिवाइड बाय 6 करें तो 10 मिनट्स मिल जाएगा, दैट मीन्स कि वी शुड डिवाइड इट बाय 6, तो हमको यहाँ पे 6 से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 6 एज वेल, ओके, वी आर गेटिंग अ 6 का फैक्टर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट टू डू इट। तो 0 से 0 कैंसिल सबसे पहली चीज़, ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैंसिल 6 बाय एंड 11, अच्छा 6 बाय 11 करने से 6 को एज इट इज़ रखते हैं थोड़ा, 22 से इसको कैंसिल करते हैं बाय 3, ठीक है, 3, देन 3 1 एंड 3 2, ओके, 3 2 इज अ 6, ओके, 2 मिल गया, देन 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे विल गेट 250, ओके, वी गेट 250, अच्छा 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 125, ठीक है, 125, तो फाइनली इसको थोड़ा इक्वेट, ये 7 125 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 125 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, ओके, और कुछ है क्या हमारे पास में, अच्छा एक 10 भी यहाँ पे है बचा हुआ, तो ये 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 हो जाएगा, तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ पे, इंटू 5, ओके, तो 125 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 125 इंटू 5 विल बी हाउ मच, 625, ओके, 625 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो 7 5 इज़ अ 35, 3 carry 7 2 is a 12, 14, 14 plus 3 is a 17, then 1 remains and 6 7s are 42, 42 plus 1 is an 43, तो 4375 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है, ओके, 4375 वी हैव इट ओवर हियर, ओके, सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 4375, ओके, दैट्स अवर राइट ऑप्शन, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर्स मोर देन द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, रेडियस जो है, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, सो 13 मोर देन द ब्रेथ, ओके, पहला इन्फॉर्मेशन डन इनटू एन इक्वेशन फॉर्म। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल भी हमारे पास में है, दैट मीन्स कि 2 पाई, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास, दैट मीन्स कि पाई आर स्क्वायर हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 3850, okay, this is what we have it. The circumference of the circle is equal to the perimeter of the rectangle, okay, that means कि 2 pi r is equal to twice of l plus b, ये हमारे पास में है, okay. The area of the rectangle is equal to the area of the square, okay, area of rectangle is equal to area of square, okay, ये भी हमारे पास में, find the perimeter of the square, okay, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अस, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में एरिया के रिलेटेड में एक यहाँ पे हमारे पास में कुछ है, तो आई कैन से कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3850 अपॉन 22 अपॉन 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, ठीक है, तो 22 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 22 यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1 व्हाट विल रिमेन ओवर हियर 16 165, ठीक है, 165, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे 22 7 जा सकता हूँ, दैट विल बी 154, तो 154 अगर है तो 154 165 में से 154 माइनस करो तो 110 मिलेगा, दैट मीन्स आई कैन गो फॉर एन 5, तो 175 मुझे यहाँ पे 175 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ओके, 175 मुझे अगर मिल रहा है तो आई कैन से कि 25 इंटू 7 हो रहा है ये, तो ये आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 5 और इसका 7 इंटू 7 का हो जाएगा 7, दैट इज इक्वल टू 35, ठीक है, 35 हमको मिल रहा है यहाँ पे। 35 अगर आर मिल गया तो आई कैन गेट दिस वैल्यू, ये अगर 35 है,
35 इज इक्वल टू बी प्लस 13, तो 13 विल गो ऑन दी अदर साइड, तो ब्रेथ मुझे मिल जाएगा। तो ब्रेथ अगर मुझे मिलता है, इफ़ आई गेट द ब्रेथ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस कर देंगे तो विल गेट एन 22, तो 22 हमारे पास में ब्रेथ मिल गया। ठीक है, 22 ब्रेथ मिल गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अब इसमें आ जाओ, इसमें हमारे पास में 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। सबसे पहली चीज़, आर का वैल्यू पता है, ब्रेथ का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, वी कैन गेट द लेंथ, तो लेंथ मिल जाएगा। कैन वी गेट द लेंथ ओवर ये, चलिए क्विकली लेट्स हैव अ लुक। तो 22/7 इंटू 35 इक्वल्स टू लेंथ प्लस ऑफ ब्रेथ क्या है 22, हमारे ब्रेथ 22 है। दिस विल गेट कैंसिल आउट, हमको कितना मिल जाएगा 7 से कैंसिल आउट हुआ, 5 जा होता है। ओके, तो 22 इंटू 5 इज एन 110, 110 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट 88, राइट, वी गेट 88 एज द लेंथ। तो 88 हमको लेंथ मिल गया, ब्रेथ हमको 22 मिल गया, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमको मिल सकता है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है दैट विल बी इक्वल टू 88 इंटू 22, ओके राइट। और यही जो होगा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमको चाहिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज साइड स्क्वायर। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हमारे पास में आंसर आएगा उसका हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो साइड स्क्वायर बिकॉज एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है। तो आई कैन से कि एरिया इज इक्वल टू, कैन आई से दिस एज 22 इंटू 4 इंटू 22, राइट, बिकॉज 22 इंटू 4 गिव्स दैट 88। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करें यहीं पे, तो देखो 22 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 22, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो साइड है, साइड अगर हम देखें तो साइड विल बी इक्वल टू व्हाट 22 इंटू 2, दैट मीन्स कि 44 होगा साइड। तो 44 अगर हमारा साइड हो रहा है तो 44 को मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मैं कर दूं दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 176। तो 176 विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, जो कि हमको चाहिए था। वी कैन गेट दिस, तो ये हमारे पास में आंसर मिल गया। ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके वापस से हमारे पास में वैसा ही कुछ है हमारे पास में, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, शुरू करते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 729। ओके, एरिया ऑफ द स्क्वायर दे दिया है भाई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास में है दैट इज इक्वल टू 729। तो कैन वी गेट द साइड, तो साइड हमको अगर चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है दैट इज इक्वल टू 27। तो 27 यहाँ पे तो साइड हमको मिल गया, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 81। ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 81। और क्या दिया, व्हाट इज द डिफरेंस, what is the difference between the side of the square and the breadth of the rectangle? Okay, perfect. लेंथ हमारे पास में है, ब्रेथ हमको चाहिए, तो साइड ऑफ द स्क्वायर और ब्रेथ ऑफ द, ओके दैट मीन्स कि साइड माइनस ब्रेथ हमको ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मॉडुलस ले लेंगे, अब कौन सा किससे माइनस हो रहा है वो पता है, सिर्फ डिफरेंस हमको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दैट इज 729, और लेंथ हमारे पास में है दैट इज लेंथ इज व्हाट 81। तो आई कैन टेक दिस लेंथ ऑन दी अदर साइड, तो इसको डिवाइड बाय 81 कर दूंगा मैं यहाँ पे। ओके, अगर 81 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो देखो सबसे पहली चीज़ 9 9 जा एंड 9 यहाँ पे 8 जा, ओके एंड 1 जा, तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे वापस 9 जा हो जाता है ये, ठीक है। तो 4 9 जा इज ब्रेथ इज इक्वल टू 4 9 जा 36, तो 36 है हमारे पास में, 36 हमारे पास में ब्रेथ मिल गया। अब ब्रेथ 36 है, और क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ द स्क्वायर हमारे पास में है 27, ठीक है। तो 27 हमारे पास में साइड ऑफ द स्क्वायर है, तो इसमें से 27 और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 9 सेंटीमीटर्स का, तो 9 सेंटीमीटर से डिफरेंस है, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था ये। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि बेस्ड अपॉन एरिया एंड पेरीमीटर थे। और भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे, so डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड द वर्कशीट फ्रॉम द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन देन सॉल्व आउट द एंटायर थिंग। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले बिकॉज मोर सच लेक्चर्स आर कमिंग अप सून, वेरी सून, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।